गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियोस में हमने अपनी अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.3 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। तो हम 3 तक क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि आपको -1 गुणा 5 आपको यहाँ से प्रारंभ करना है और प्रारंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए कहाँ तक पहुँचना है, ऐसी जगह तक पहुँचना है जहाँ आपको मिल जाए -1 मल्टीप्लाई -1 बराबर 1। चूँकि 1 की 1 में मल्टीप्लाई करके 1 आएगा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमने स्टार्ट किया, हमने लिखा -1, यहाँ मल्टीप्लाई की 5। तो आपके पास जो मल्टीप्लाई आएगी वो कितने आएगी, 5 ही कम 5 और चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि अभी आपके पास 5 प्लस का है और 1 है माइनस का। तो माइनस और प्लस क्या आएगा, माइनस। अब हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को तो ऐसे ही रखते हैं, चूँकि ये तो पैटर्न ऐसे ही है यहाँ पर। बस यहाँ गुणा में क्या लाना है, -1। -1 कैसे आएगा, -1 तब आएगा जब आप इसको पहले 4 कीजिए, फिर -1 की गुणा 3 में कीजिए, फिर -1 की गुणा 2 में कीजिए, फिर -1 की गुणा 1 में कीजिए, फिर -1 की गुणा 0 में कीजिए, और फिर -1 की गुणा आपके पास इसके बाद क्या चीज़ आएगी, वही आएगी जो आपका आंसर है -1। तो आप गुणा करते जाइए, -4 जब -1 की गुणा 4 में करते हैं तो हमारे पास आएगा -4, फिर आएगा -3, फिर आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगी 0 और फिर हमें पैटर्न मिल जाएगा 1। तो ये लास्ट में वो पैटर्न बनता है जिसके हमें क्या थी, तलाश थी। तो यही आपका क्वेश्चन इधर हल हो रहा है। देखिए आपने यहाँ से आरंभ किया, यहाँ के बाद नेक्स्ट टर्म लिखी ये, उसके बाद ये, फिर ये, उसके बाद ये आती है, उसके बाद ये, और लास्ट में आपको यही पैटर्न मिल जाता है जो पैटर्न हमें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है उचित गुण धर्म, मतलब जो उचित गुण हैं उनका प्रयोग करना है। उचित गुण का मतलब है, मैंने आपको क्रम विनिमय सिखाया था, साहचर्य सिखाया था, वितरण नियम समझाया था, गुणात्मक तत्समक, योगात्मक प्रतिलोम, वे सभी को ही आपको गुण मानने हैं और उनका प्रयोग करना है और इनका गुणनफल आपको आसानी से ज्ञात हो जाए। बस इस तरीके से आपको चलना है। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 26 गुणा -48 प्लस -48 गुणा -36 गुणा, मैं यहाँ लिख रही हूँ -36। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है। ये टर्म कुछ ऐसी बन रही है, a गुणा b प्लस b गुणा c। आपको देखिए इस वाले टर्म में भी b नज़र आ रहा है, इस वाले टर्म में भी b नज़र आ रहा है, तो आपने b को कॉमन ले लिया था और लिख दिया था a प्लस c। तो कुछ इसी गुण धर्म को यूज़ करना है, ये होता है वितरण नियम। वितरण नियम का प्रयोग करते हुए आप क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। हम प्रश्न को हल करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है हम यहाँ से कॉमन लेंगे -48, ये -48 कॉमन ले लिया है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इन दोनों टर्म से बचा 26, प्लस का चिन्ह आएगा। यहाँ से ये तो कॉमन आ चुका है, यहाँ बचा -36। अब ये -48 ऐसे ही लिखेंगे, गुणा, अब ये लिखा हुआ है 26 प्लस -36। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे ही -48 गुना, जब हम इसको इसमें से घटाते हैं तो हमारे पास -10 बचते हैं। जब हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 की 1 में मल्टीप्लाई करके 48, और एक 0 है तो एक 0 आ जाएगी, और माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये आपका क्या आ जाएगा, उचित गुण धर्म का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन का गुणनफल। तो देखिए यही लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने प्रश्न को एज इट इज जैसा हमारा क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 48 है, तो हमने क्या किया, 48 को कॉमन ले लिया है, नियम लगाया है a गुणा b प्लस b गुणा c। यहाँ से b को कॉमन लिया, a प्लस c यहाँ बच गया, ये गुण धर्म का प्रयोग किया है। और यहाँ हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 26 बचा है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे ऐसा का ऐसा ही, और -36 बचा है।
तो माइनस के 48 ऐसा ही, और जब हम इनको प्लस माइनस माइनस करके लिखते हैं तो हमारे पास माइनस के 10 बचता है। तो हम मल्टीप्लाई करने के बाद अपना आंसर निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 480। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी आपका कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 8 गुना 53 गुना माइनस के 125। भाई मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप सीधी सीधी भी गुणा कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम जो होगा वो ज़्यादा लग जाएगा। देखिए यहाँ क्या करते हैं हम, बिल्कुल सिंपल, यहाँ आपको केवल इतना करना है कि जिस टाइम आप इस क्वेश्चन को हल कर रहे होते हैं तो आपको हल करते टाइम इस क्वेश्चन में ये देखना है कि आप इसको सिंपल किस तरीके, तो बस आपको क्या करना है, क्रम बदल देना है। जो भी आपको आसान लगे उसी के अनुरूप में ही क्रम बदल दीजिए, और क्रम बदलने के बाद आप आपस में मल्टीप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, और भी आसान हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको जो प्रश्न है वो ऐसे लिखा हुआ है, 8 गुना 53 गुना 125। तो देखिए 2 अंक में मल्टीप्लाई करना में काफ़ी टाइम लगेगा भाई। आप जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्रम बदलते हैं, 53 को पहले लिख लेते हैं और 8 को बाद में लिख के 8 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 में। तो जब आप 8 की मल्टीप्लाई 125 में करोगे तो आपके पास आएगा 1000। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करनी इसमें इतनी आसान होती है कि आप बस 53 की गुना 1 में कीजिए, 53 ही कम 53, और उसके बाद 3 जीरो लगा दीजिए, और माइनस का चिन्ह तो साथ में रहेगा ही, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे आपको क्या करना पड़ता भाई, पहले मल्टीप्लाई इसकी 53 में करते, फिर जो आपके पास आंसर आता उसकी मल्टीप्लाई आपको करनी होती 8 में। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है आसानी से। जो आपका गुण लगता है वो लगता है क्रम विनिमय गुण, वो भी गुणन में। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी जो हमारा है वो है 15 गुना ब्रैकेट के अंदर -25 गुणा ब्रैकेट के अंदर -4 गुणा माइनस के 10। देखिए क्वेश्चन तो ये भी क्या है, बिल्कुल सिंपल है, चूँकि ये कई में है, गुणन में है, तो आपको ये देखना है किस तरीके से आपकी जो गुणा होगी वो आसान होगी। क्या कीजिए, सबसे पहले 15 को ऐसे ही रहने दीजिए और इनकी आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए जो बाद की टर्म है, क्योंकि 25 की गुना जब आप 4 में करते हो तो सिंपल सभी को टेबल याद है, 25 चौका होते हैं 100, और जब इस 100 में गुणा करते हैं 10 की, तो बस आपको क्या करना होता है, जहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई आती है तो आप सिंपल कीजिए, यहाँ गुणा की 10 से भाई 1 की गुना 1 में 1, उसके बाद आपको क्या करना है, बस जितनी 0 है वे 0 लगा देनी है उसके आगे। तो देखिए कितने आसान तरीके से आपने तीन टर्म की मल्टीप्लाई कर ली है। अब अगर मैं बोलूँ इसमें गुणा करनी है 15 से, तो भाई 15 की गुना 1 में कीजिए, 15 ही कम 15 और 3 लगा दीजिए 0। तो देखिए आपका आंसर मिल जाएगा आपका। बस आपको चिन्हों का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ 15 लिखा, उसके बाद बाकी तीनों टर्म में हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है, क्योंकि हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 15 एज इट इज़ रखा। जब हमने तीनों टर्म की मल्टीप्लाई की तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप माइनस चिन्ह की संख्या गिन लीजिए, अगर वो विषम है तो चिन्ह आपका कैसा रहता है, चिन्ह आपका माइनस का ही रहता है, नेगेटिव ही। तो यहाँ देखिए 1 टर्म, माइनस की 2 टर्म और माइनस की 3 टर्म, तो 3 कैसा होता है, विषम, तो चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस का, तो माइनस के 1000। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो हमारे पास आता है 15000। ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है डी, लिखा हुआ है 41 गुना 102। इसको तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करना है। देखिए हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, -41 को ऐसा ही गुना, हम इसको लिखते हैं थोड़ा चेंज करके, व्यापक रूप में भी नहीं, आप बिल्कुल ऐसा लिख लीजिए जिससे आपको आसान पड़ जाए। भाई हम 102 को लिख सकते हैं 100 + 2। तो देखिए अब हमें इसका वितरण नियम लगाना है। वितरण का मतलब होता है बांटना। भाई इस 41 को बांटना है पहले 1000 के साथ, फिर बांटना है 2 के साथ। तो -41 गुना 100 प्लस -41 गुना 2, माइनस का चिन्ह यहाँ है तो यहाँ से लगाएंगे। ये कितना आ जाएगा, -41 ही कम 41, 2 0 आगे आएगी, प्लस 41 दूनी होते हैं 82, वो भी माइनस के। अब भाई माइनस के ये हैं और माइनस के यही हैं, तो आपके पास माइनस का ये आंसर आएगा 4182। तो देखिए ये ऐसे ही हल हो रहा है आपका क्वेश्चन। यहाँ क्या किया आप ना, जब आप क्वेश्चन को हल करते हो तो साइड में इधर बराबर का चिन्ह लगा दिया करो, कहीं कहीं छूट जाता है।
तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो पर्सन को ऐसे ही लिखा जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था, फिर 102 को थोड़ा चेंज करके लिखा 100 + 2। अब 41 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी है, वितरण नियम लगाया है। 41 की गुना पहले की माइनस के 41 की गुना 100 में, प्लस फिर -41 की गुना की है 2 में। तो -41 की गुना जब 100 में करी है तो आ गया -4100, प्लस जब -41 की गुना 2 में की गई है तो आपके पास आया है -82, और बस जोड़ने के बाद आपके पास आ जाएगा -4182। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर ई। तो जब हम क्वेश्चन नंबर ई को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर ई को हल करने का भी सेम वही तरीका है। देखिए आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 625 गुना -35 प्लस -625 और गुणा 65। आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है? 625। 625 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया है। यहाँ कितने बच जाएंगे? -35, यहाँ बच जाएंगे प्लस 65। देखिए आपने 625 यहाँ से कॉमन लिया तो इसका माइनस चिन्ह भी साथ में बचेगा, आप लगाओगे -65। एक टर्म ये लिखी, फिर हमने 625 लिखा जो का, तो ये माइनस का आएगा 35 प्लस माइनस के 65। ये आपने लिखा 625 मल्टीप्लाई, जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -100, और बस सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। 625 ही कम 625, 2 जीरो आपकी आई जाएगी और माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा, तो ये आएगा 62,500, वो भी माइनस का। तो देखिए ये ऐसे ही हो रहा है, बस इन्होंने एक स्टेप को घटा दिया जब यहाँ से कॉमन लिया, तो आप वो स्टेप ज़रूर लिख लीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका ये है, फिर आपने क्या किया, -35 और -65 को जोड़ लिया, आपके पास -100 आ गया है, और गुणा करते ही -62,500 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एफ है, लिखा हुआ है 7 गुणा 50 - 2। पहले क्या करते हैं, 7 की गुणा की 50 में माइनस, और 7 की गुणा की 2 में। 50 की गुणा जब 7 में करते हैं तो हमारे पास आता है 350 माइनस, और 7 की गुणा 2 में करते हैं तो 14। जब हम इनको घटाएंगे तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा लेना, ये बराबर का चिन्ह है, इसको करते टाइम मिस्टेक मत करना। तो जब 350 में से 14 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 336, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी। जी में हमारा है -17 गुणा -29। तो इसको हल करते टाइम आपको क्या करना है, थोड़ा सही से लिख लीजिए। -17, इस 29 को हम लिख सकते हैं -30 और प्लस का 1। भाई जब घटाओगे आपस में तो -29 ही बच जाएंगे। अब बस पहले इसको इसके साथ रख लीजिए और फिर इसको इसके साथ रख लीजिए, जैसे इस लाइन में रखा हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, आपको बस मल्टीप्लाई करनी है सिंपल। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 510, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो -17, बीच में प्लस का चिन्ह है तो आपको बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है, और जब आप प्लस माइनस करोगे तो माइनस। 510 में से आपको 17 को घटाना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 493। अब हमारा क्वेश्चन है जी, और यह इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इससे आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कराऊंगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर जी के बाद एच आता है, ये लिखा हुआ है -57 गुना -19 प्लस के 57। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 57 को यहाँ से कॉमन लेंगे। हमारे पास क्या बचा भाई, हमने यहाँ 57 कॉमन ले लिया, तो ये माइनस चिन्ह बचा, माइनस और माइनस के 19 प्लस यहाँ कितना बचा 1, तो 57 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 19 प्लस 1, तो 57 गुना 20। अब 57 की गुना 20 में कर लीजिए, आपके पास आएगा 114। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपके इधर क्वेश्चन को हल करते टाइम लिखा हुआ है। देखिए आपने एज इट इज़ रखा, फिर आपने 57 में मल्टीप्लाई की 1 से, बाकी क्वेश्चन को सेम। फिर आपने क्या किया, माइनस और माइनस, यहाँ इन्होंने माइनस और माइनस को प्लस कर लिया है, बस 57 गुना 19 प्लस 57 गुना 1। 57 को कॉमन लिया दोनों जगह से, और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर रह गया 19 प्लस 1।
तो 57 एज इट इज़, और 19 में जब एक को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 20, और जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 114। तो आज की वीडियोज़ में हम अपने यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।